हेलो दोस्तों। आज की तारीख है 20 जून 2023 और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया? और ऑप्शन है ए नई दिल्ली, बी दुबई, सी कोलकाता, डी दोहा। और सही उत्तर है बी दुबई। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन दुबई में किया गया। मेंस प्रो कबड्डी लीग की सफलता के बाद महिला एथलीटों के लिए यह एक नई शुरुआत है। इस लीग में 8 टीमें शामिल हैं, जिसमें कुल 96 खिलाड़ी हैं, जिनमें से प्रत्येक भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। विजेता टीम को लगभग 0.5 मिलियन दिरहम, जो लगभग 1 करोड़ INR के बराबर है, का पुरस्कार दिया जाएगा। आज का दूसरा प्रश्न है, G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? और ऑप्शन है ए पुणे, बी जयपुर, सी पटना, डी अहमदाबाद। और सही उत्तर है ए पुणे। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक का आयोजन 20 से 21 जून के बीच पुणे में आयोजित की जाएगी। इसमें G20 सदस्य देशों, गेस्ट कंट्री और OECD, यूनेस्को और यूनिसेफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 85 प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। इस बैठक में शिक्षा, डिजिटल पहल, अनुसंधान और कौशल विकास में सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। आज का तीसरा प्रश्न है, एक्सिस बैंक ने किसे गैर कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है? और ऑप्शन है ए शक्तिकांत दास, बी उर्जित पटेल, सी NS विश्वनाथन, डी अजय मेहरा। और सही उत्तर है सी NS विश्वनाथन। एक्सिस बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व डिप्टी गवर्नर NS विश्वनाथन को गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। बैंक के निदेशक मंडल ने 3 साल की अवधि के लिए विश्वनाथन को नियुक्त किया है। एक्सिस बैंक के अलावा विश्वनाथन को अप्रैल 2023 में रेजर पे में सलाहकार बोर्ड के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। विश्वनाथन 1981 में RBI में शामिल हुए और मार्च 2020 में डिप्टी गवर्नर के पद से रिटायर हुए थे। आज का चौथा प्रश्न है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है ए CDAC, बी IUCAA, सी DRDO एवं डी टेक महिंद्रा। और सही उत्तर है ऑप्शन बी IUCAA। पुणे स्थित इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ने एक अनोखा स्पेस टेलीस्कोप सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप का निर्माण किया है। इसका उपयोग इसरो के पहले सोलर मिशन आदित्य L1 में किया जाएगा। यह स्पेस टेलीस्कोप 2000 से 4000 एंगस्ट्रम वेवलेंथ रेंज में सूर्य की फुल डिस्क इमेज प्रदान करेगा, जो पहले कभी संभव नहीं हो पाया है। आदित्य L1 मिशन में 7 पेलोड के साथ इस स्पेस टेलीस्कोप को भेजा जाएगा। आज का 5वां प्रश्न है, इंडोनेशिया बैडमिंटन ओपन्स के डबल्स का खिताब किस जोड़ी ने जीता? और ऑप्शन है ए सात्विक और चिराग, बी साई प्रणीत और लक्ष्य सेन, सी चिराग और लक्ष्य सेन, डी श्रीकांत, किदाम्बी और सात्विक। और सही ऑप्शन है ए सात्विक और चिराग। भारतीय शटलर्स सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन के इतिहास में मेंस डबल्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। यह इंडोनेशिया ओपन में भारत का किसी भी डबल्स कैटेगरी में पहला स्वर्ण पदक है। इस जोड़ी ने फाइनल में विश्व चैंपियन आरोन चिया और सोह वुई यिक को हराकर यह खिताब जीता।
आज का छठा प्रश्न है, गोरखपुर स्थित गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर इसे किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और ऑप्शन है ए द प्रेस अवार्ड, बी पुलित्जर पुरस्कार, सी गांधी शांति पुरस्कार, डी जॉर्ज पोल पुरस्कार। और सही उत्तर है सी गांधी शांति पुरस्कार। पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने गोरखपुर उत्तर प्रदेश स्थित गीता प्रेस के 100 साल पूरे होने पर इसे गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित करने का फैसला किया है। यह पुरस्कार मानवता के सामूहिक उत्थान में योगदान के लिए गीता प्रेस के महत्वपूर्ण व अद्वितीय योगदान के लिए दिया जाता है। यह अवार्ड गांधीवादी जीवन शैली का प्रतीक है। आज का 7वां प्रश्न है, भारत ने किस टीम को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप का टाइटल जीता? और ऑप्शन है ए कतर, बी पाकिस्तान, सी यूएई, डी लेबनान। और सही उत्तर है डी लेबनान। भारत ने कलिंगा स्टेडियम में लेबनान को हराकर इंटरकॉन्टिनेंटल कप जीत लिया है। इस जीत के साथ भारत ने 46 साल बाद लेबनान के खिलाफ दूसरी जीत दर्ज की है। भारत की ओर से सुनील छेत्री ने 46वें और छांगटे ने 66वें मिनट में गोल किया। भारत को $50,000 और उपविजेता लेबनान को $25,000 की पुरस्कार की राशि मिली। भारत के संदेश झिंगन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में पहली बार सड़क सुरक्षा परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया है? और ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी श्रीलंका, सी म्यांमार, डी भारत। और सही उत्तर है ए बांग्लादेश। विश्व बैंक ने 14 जून को बांग्लादेश सरकार के साथ ढाका में हस्ताक्षर किए गए 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण समझौते के साथ दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की। यह परियोजना बांग्लादेश में 2 राष्ट्रीय राजमार्गों पर ध्यान केंद्रित करेगी, गाजीपुर एलेंगा N4 और नाटौर नवाबगंज N6। इसका उद्देश्य इन 2 राजमार्गों पर सड़क यातायात से होने वाली मौतों में 30% से अधिक की कमी लाना है। आज का अगला प्रश्न है, भारत किस देश में आयोजित NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में पहली बार भाग ले रहा है? और ऑप्शन है ए जर्मनी, बी इटली, सी फ्रांस, डी पुर्तगाल। और सही ऑप्शन है सी फ्रांस। भारत इस साल पहली बार फ्रांस में NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में भाग ले रहा है। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्वा चंद्रा के नेतृत्व में एनिमेशन उद्योग की प्रतिष्ठित हस्तियों के साथ एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल AIAF में वैश्विक दर्शकों के लिए एनिमेशन और VFX सामग्री बनाने में भारत की ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। भारत में एनिमेशन और VFX 2021 में बाजार 109 अरब रुपये आंका गया था, जिसमें अकेले VFX कारोबार का हिस्सा 50 अरब रुपये था। यह आंकड़ा 2024 तक बढ़कर 180 अरब रुपये होने की उम्मीद है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में शनि के किस चंद्रमा पर फास्फोरस की खोज हुई? और ऑप्शन है ए रिया, बी एनसेलाडस, सी टाइटन, डी टेथिस। और सही उत्तर है बी एनसेलाडस। साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर क्रिस्टोफर ग्लेन के साथ मिलकर वैज्ञानिकों के एक दल ने शनि के चंद्रमा एनसेलाडस पर उस तत्व को खोजा है जो जीवन के लिए जरूरी है। यह तत्व फास्फोरस है, जिसे जैविक प्रक्रियाओं के लिए काफ़ी अहम माना जाता है। अपनी इस रोमांचक खोज के लिए वैज्ञानिकों ने नासा के कैसिनी मिशन के आंकड़ों का उपयोग किया है। गौरतलब है कि कैसिनी मिशन पिछले 13 से भी ज़्यादा वर्षों से शनि और उसके छल्लों और इस ग्रह के चंद्रमों की प्रणाली की जांच कर रहा है।
वैज्ञानिकों द्वारा इस संदर्भ में किए अध्ययन के नतीजे जर्नल नेचर में प्रकाशित हुए हैं। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स किसने जारी किया है? और ऑप्शन है ए UNDP, बी ILO, सी WEF, डी WTO। और सही उत्तर है ए UNDP। महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने वाली वैश्विक प्रयासों और अभियानों के बावजूद लोगों का एक महत्वपूर्ण प्रतिशत अभी भी महिलाओं के खिलाफ पक्षपातपूर्ण बना हुआ है। UNDP का 2023 जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स इन पूर्वाग्रहों की दृढ़ता एवं महिलाओं के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर उनके प्रभाव की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर सर्वाधिक पवन क्षमता वृद्धि प्राप्त करने के लिए किसे सम्मानित किया गया है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी राजस्थान, डी कर्नाटक। और सही उत्तर है सी राजस्थान। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने देश के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज कहाँ की है? और ऑप्शन है ए सिक्किम, बी केरल, सी पश्चिम बंगाल, डी ओडिशा। और सही उत्तर है डी ओडिशा। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किए गए एक हालिया सर्वेक्षण ने ओडिशा में सुंदरगढ़ जिले के केंदुआडीही ब्लॉक में भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक मेहराब की खोज की है। सुंदरगढ़ प्राकृतिक आर्क का निर्माण निम्न से मध्य जुरासिक युग के दौरान लगभग 184 से 180 मिलियन वर्ष पहले के लौह बलुआ पत्थर में हुआ है। मेहराब का अंडाकार आकार है और आधार पर इसकी लंबाई 30 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है। आर्क के अलकोव की अधिकतम ऊंचाई 7 और चौड़ाई 15 मीटर है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस संस्थान ने मोबाइल स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोजेक्ट काटरू का विकास किया है? और ऑप्शन है ए IIT मुंबई, बी IIT मद्रास, सी IIT खड़गपुर, डी IIT रुड़की। और सही उत्तर है बी IIT मद्रास। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ताओं ने कम लागत वाले मोबाइल वायु प्रदूषण निगरानी ढांचे को विकसित करके वायु प्रदूषण निगरानी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। परियोजना, जिसे काटरू के रूप में जाना जाता है, का उद्देश्य पारंपरिक स्थिर निगरानी स्टेशनों की सीमाओं को संबोधित करना और नीति निर्माण और शमन रणनीतियों के लिए मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? और ऑप्शन है 8, बी 6, सी 5, डी 4। और सही उत्तर है ए 8। भारत की महिला कुश्ती टीम ने किर्गिज़स्तान के बिश्केक के अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भारत 8 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 235 अंक लेकर शीर्ष पर रहा। जापान 143 अंक के साथ दूसरे और मंगोलिया 138 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।